वेलकम बैक बेटा, मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और इसमें हमने 1 से लेके और 15 तक के नियम जो हैं 1 to 15 तक के जो रूल्स थे उनकी स्टडी की थी। ठीक है बच्चा, पिछले वीडियोस में हमने सारे 1 से लेके 15 तक के भौतिकता के नियमों की जानकारी हासिल की थी। आज बेटा हम आगे जो संख्या है 16, 17, 18, 19, 20 उनके भौतिकता के नियमों की जानकारी हासिल करेंगे। यानी आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 और 17 इनके बारे में 17, 18 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम 16 की डिविजिबिलिटी की। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा? देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फिर भी अगर हम कॉन्सेप्ट बेस पे चलेंगे तो इजी रहेगा, कोई हार्ड नहीं है। बेटा 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले दो है इसमें। पहला हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो भी हमारा गिवन नंबर है उसका जो 1000 नंबर आता है, यानी जो दी हुई संख्या है उसका 1000वां अंक जो है वो एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर 1000वां अंक दी हुई संख्या का एक सम संख्या है तो हम फिर क्या करेंगे, उस संख्या के पिछले 3 अंक लेंगे और 3 अंक लेके उनको 16 से भाग देके देखेंगे। अगर 16 का भाग उन 3 अंकों में पूरा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी दी हुई संख्या है वो 16 से भाज्य होगी। यही बेटा नियम है इसका। आपको क्या करना है, दी हुई संख्या का 1000वां अंक देखना है यदि वो एक सम संख्या है। ठीक है बेटा, तो दी हुई संख्या के पिछले 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेकर उनमें 16 का भाग देते हैं। यदि 16 का भाग पूरा जा रहा है तो दी हुई संख्या में भी 16 का पूरा भाग जाएगा, या वो 16 से 16 से पूरी डिविजिबल होगी। बेटा देखिए हमें पता है पहले सम संख्या इवन नंबर क्या होता है बेटा, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यानी यूनिट नंबर जो है वो ये होना चाहिए। यूनिट अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो एक इवन नंबर है। क्या बेटा? इवन, या फिर उसको हम कह सकते हैं सम, एक सम संख्या है। ठीक है बच्चा, अब हम 1000वां अंक की बात कर रहे थे। 1000वें अंक का तात्पर्य क्या है बच्चा? देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये यूनिट होता है, ये 10, ये 100, ये 1000, यानी ये होता है 1000वां। और ये कौन सा नंबर होता है बच्चा? चौथा, यानी चौथा अंक जो है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। इंग्लिश में देखिए, इफ द 1000th डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर देन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, यानी उसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 16 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है वो भी 16 से डिविजिबल होगा। बेटा एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए, अब हमें देखना है हमारा चौथा अंक या फिर 1000वां अंक। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, या वंस या यूनिट अंक 10, ठीक है, 100 और 1000, ये अंक देखना है। ये अंक बेटा क्या है? 4 है। 4 का मतलब क्या हो गया? वो इवन नंबर है या सम संख्या है। ठीक है बच्चा, सम संख्या है तो क्या होगा, हम पीछे से 3 अंक लेंगे। 3 अंक हमने ले लिए 320 और इनमें 16 का भाग दिया गया। जा रहा है बेटा, कितने बार जा रहा है? 20 बार, यानी ये 16 से भाज्य हैं इसके 3 नंबर। जब ये 16 से डिविजिबल है या 16 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। इसी तरह बेटा इसको देखते हैं बच्चा, इसको देखिए 1, 10, ये कितना हो गया? 100 और ये 1000, या फिर 1000वां अंक, और ये भी एक इवन नंबर है, 4 है ना, तो इवन नंबर हो गया। इवन नंबर है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक लेंगे। 3 अंक है 6, 5, 6 और इसको डिवाइड करके देखेंगे 16 से, बेटा 41 टाइम जाएगा। ये जब 41 टाइम जाएगा यानी ये डिविजिबल है पूरी 16 से, तो हम कह देंगे ये नंबर भी पूरा 16 से डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट बेटा इस एग्जाम्पल को आप खुद करके देखो, देखें कितने टाइम जाता है, क्या हो रहा है। मैं करूं, देखिए वही इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजारवां अंक, फिर एक सम संख्या आ गई। जब सम संख्या आई तो हम क्या करेंगे बेटा, पीछे से 3 अंक लेके, तो हमने ले लिया 7, 6, 8 और इसको डिवाइड करके देखा 16 से, तो बच्चा ये 48 टाइम गया, यानी 48 बार गया। ये जब 16 से पूरा पूरा डिविजिबल है, जो 3 अंक है इनमें 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे ये इस संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कुल मिला के बच्चों, अगर हमारा हजारवां अंक एक सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के पिछले 3 अंकों को ले लेंगे और उसमें 16 का भाग देके देखेंगे, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी या दी हुई संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इवन नंबर ध्यान रखना। अब बात यह है कि ऑड हो तो क्या करें, या तो इवन होगा, वेदर इवन और ऑड। जब ऑड होगा तो क्या करना है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि ऑड होगा तो हम क्या करेंगे। आप नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। बात करते हैं, अगर मान लो जो हमारा गिवन नंबर है उसका जो 1000वां नंबर है, या जो 1000वां यूनिट है, 1000 पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, वो अगर इवन नहीं है, एक ऑड है, तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चा हमें पता होना चाहिए कि ऑड क्या होता है। ऑड होता है 1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये नंबर है तो इस नंबर को हम बोलेंगे ऑड है। क्या है बच्चा, ऑड। तो अगर हजारवां अंक का तात्पर्य क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 1, 2, 3 और ये चौथा, यानी चौथा अंक बेटा अगर इनमें से कोई है तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे बच्चा। अगर चौथा अंक या हजारवां अंक अगर इनमें से कोई है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के या गिवन नंबर के पीछे से 2 अंक लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट लेंगे पीछे से, उसमें क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे, यानी उस संख्या के पीछे से 2 अंक लेके उसमें 8 जोड़ेंगे। अगर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसमें 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बच्चों दी हुई संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी पीछे से 2 डिजिट लिए, 2 डिजिट लेके फिर क्या किया, 8 प्लस किया। अगर 8 प्लस करने के बाद जो नया हमें नंबर मिला वो अगर नंबर 16 से डिविजिबल है तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर था या दिया हुआ नंबर था वो भी 16 से डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना बच्चा। अगर ऑड है हजारवां तो हमें ये करना है कि पीछे से 2 डिजिट लेने या 2 अंक लेने, उसमें 8 प्लस करना है, 8 प्लस करके उसे 16 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर जो नया नंबर आया है वो 16 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो हमारा गिवन नंबर है बच्चा वो भी 16 से डिविजिबल होगा। वही बेटा डेफिनेशन है। यदि दी हुई संख्या का हजारवां अंक एक विषम संख्या है तो उस संख्या के अंतिम 2 ठीक है अंक लेकर उसमें 8 जोड़ते हैं। अब प्राप्त संख्या में 16 का भाग देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 16 से पूरी पूरी भाज्य है तो दी हुई संख्या भी 16 से पूरी पूरी भाज्य होगी। बच्चों बात करते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन की। इफ द 1000 डिजिट of the given number is an odd number, then the number formed by the last 2 digit plus 8, यानी लास्ट के 2 डिजिट और उनमें 8 जोड़ के मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, यानी कि लास्ट के 2 अंक लिए और उसमें 8 को हमने प्लस किया तो वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर है तो वो जो गिवन नंबर है वो भी 16 से डिविजिबल होगा। बच्चों देखिए यहां पे बेटा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो 1000वां नंबर है या चौथी संख्या है, सीधा सा आप ध्यान रखो चौथी संख्या है वो क्या है, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। 1, 2, 3 और 4 चौथा अंक ये बच्चा क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक लेंगे। पीछे से 2 अंक क्या है 40 प्लस इसमें 8 जोड़ा, टोटल हो गया 48। अब हम क्या करेंगे 48 को 16 से डिवाइड करके देखेंगे तो जा रहा है क्या, तो 3 टाइम गया। यानी अगर ये
नंबर 16 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे हमारा जो पूरी संख्या है, जो गिवन नंबर है, वो भी 16 से डिविजिबल होगा। देखिए बच्चा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल वही करेंगे 1, 2, 3 और 4। चौथा अंक देखेंगे, ये एक विषम संख्या है या फिर हम कह सकते हैं एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पीछे से हम 2 अंक ले लेंगे। 72 लिया, प्लस इसमें क्या करना है 8 बराबर हो गया 80। अब 80 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके देखेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जा रहा है ना, 5 टाइम गया। ठीक है बच्चा, जब 5 टाइम गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा, ये 16 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा पूरा 16 से डिविजिबल होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें चौथा अंक देखना है। अगर वो इवन है तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक लेंगे, और अगर ऑड है तो पीछे से 2 अंक लेने और उसमें 8 जोड़ना है। ठीक है, इस तरह देखिए बेटा 1, 2, 3 और ये 4, ये भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो पीछे से 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक लिए 24, इसमें प्लस किया 8 और 24 हो गए 32। ठीक है बेटा, 32 को 16 से डिवाइड करके देखा तो गया ना 2 टाइम। जब ये नंबर जो हमें प्राप्त हुआ है ये 16 से पूरा डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी 16 से डिविजिबल होगा। बेटा 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 बार देखना पड़ेगा। 1000वां अंक देखिए, 1000 जो डिजिट है उसको देखेंगे, अगर वो इवन है तो पीछे से 3 नंबर लेके उसे 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर इवन है तो नोट डाउन बच्चों, इवन है तो पीछे से 3 अंक लेने हैं, उनको 16 से डिवाइड करके देखना। अगर वो तीनों अंक 60 से डिविजिबल है या वो जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 16 से डिविजिबल होगा। दूसरा रूल जो है बेटा वो ये कह रहा है 16 की डिविजिबिलिटी का, कि यदि 1000वां अंक या 1000 जो हमारा डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक लेंगे, उसमें 8 प्लस करेंगे। अब जो हमें नंबर नया प्राप्त हुआ वो अगर 16 से डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। बच्चों बात करते हैं 17 की डिविजिबिलिटी रूल की, कि क्या कहता है 17 का डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों देखिए 70 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना है, जो भी हमारा यूनिट अंक हो या इकाई का अंक हो उसका 5 गुना करना है। 5 गुना करने के बाद बेटा जो भी रिमेनिंग संख्या बच रही है, यानी इकाई के अंक का तो हमने 5 गुना कर लिया, अब इकाई के अंक के अलावा जो भी नंबर बच रहा है उसमें से जो हमारा जो 5 गुना आया था इकाई का अंक उसको घटा देना है। ठीक है बच्चा, और ये क्रम आपको करते रहना है जब तक हमें छोटी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। अगर रिमेनिंग 0 बचता है या 17 से भाज्य संख्या बचती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी दी हुई संख्या थी वो भी 17 से पूरी भाज्य होगी। यानी हमको क्या करना है, जो भी हमारा यूनिट अंक है उसका हमें 5 टाइम करना है। 5 टाइम करके फिर जो भी रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से उसको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यदि हमारे पास 0 या 17 से डिविजिबल कोई नंबर बचता है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा गिवन नंबर है उसमें भी 17 का पूरा भाग जाएगा। कैसे बच्चा, देखिए वही दी हुई संख्या की इकाई के अंक को 5 गुना करते हैं, शेष बची संख्या में से घटाते हैं। इसी क्रम को दोहराने के बाद अंत में यदि 0 अथवा 17 से भाज्य संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई संख्या भी 17 से पूरी भाज्य होगी। इंग्लिश में बात करें तो सब्सट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर फ्रॉम इट्स रेस्ट इफ द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 70 और 0। 17 और 0, यानी अगर जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर बचा है वो 17 और 0 हो, यानी या तो 17 से डिविजिबल हो या 0 हो, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा,
तो ये तो थी डेफिनेशन की बात, यानी कुछ नहीं करना आपको, पीछे वाले अंक का 5 गुना करके बाकी संख्या में से घटा देना है और यही प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक छोटा नंबर प्राप्त नहीं हो जाए। छोटा नंबर प्राप्त हो तो देखो, अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो भी वो 17 से भाज्य है, और अगर ऐसा कोई अंक प्राप्त हो रहा है जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो दी हुई संख्या है उसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? नोट डाउन करो, फिर अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए, एग्जाम्पल से पहले ये आपको ध्यान रखना है कि इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यानी हम बात कर रहे थे 17 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो 70 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यूनिट अंक होता है उसका 5 टाइम करके जो भी रिमेनिंग हमारे पास नंबर बचता है उसमें से हम उसको घटा देते हैं। और यदि ऐसा करने के बाद हमारे पास हमें 0 या 17 से डिविजिबल कोई नंबर प्राप्त होता है तो हम कहेंगे हमारा जो गिवन नंबर है वो 17 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। देखो बेटा, एग्जांपल देखते हैं बच्चा। यहाँ पे जो हमारा यूनिट अंक है, इकाई का अंक 8 है, इसका हमें 5 गुना करना है, यानी 8 × 5, तो कितना हो गया बेटा 40। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 397, और इसमें से हमें ये 40 माइनस करना है। ठीक है बच्चा, 40 माइनस किया तो यहाँ बच गया हमारे पास, देखिए क्या बचा हमारे पास 7, 9 में से 4 गया तो हमारे पास क्या बचा 5 और 3 का 3। अब बच्चा देखिए, हमारे पास यहाँ नया इकाई का नंबर आ गया, वो क्या आया 7 आया, तो हम क्या करेंगे, इसका भी 5 टाइम करेंगे, तो 7 × 5 आया 35, और हमारे पास बचा क्या शेष, ये नंबर 35। तो हम क्या करेंगे, 35 में से 35 को माइनस करेंगे, तो 35 में से 35 को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 0। जब 0 लास्ट में रिमेनिंग बचा तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा नंबर है ये भी 17 से पूरा डिविजिबल होगा। यानी ये जो नंबर है ये 17 से पूरा डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में इस प्रोसेस के दौरान क्या बचा 0। सेकंड एग्जांपल देखिए, मतलब या तो 0 बचना चाहिए या 17 से डिविजिबल कोई नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ इकाई का अंक हमारा 7 है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 7 × 5 बराबर 35 हो गया, 35 हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर ये बचा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चा, ये 1106, और इसमें से क्या माइनस करना है 35, तो 35 माइनस किया इसमें से, यहाँ बचा 1, यहाँ 10 गया तो यहाँ हो गया 7। ठीक है बच्चा, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1। अब देखिए बच्चा, नया नंबर हमारे पास ये आ गया, इसका इकाई का अंक क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 × 5 बराबर कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर क्या बचा हमारे पास ये। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 107, और इसमें से हमको माइनस क्या करना है बच्चा 5, ये वाला अंक। जब 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 102। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या आ गया, नया नंबर, इकाई का अंक आ गया 2 का 5 गुना करेंगे, 2 × 5 बराबर 10, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 10, तो 10 में से 10 माइनस किया तो क्या बच गया 0। यानी हम कह सकते हैं अब हमारे पास 0 बचा, तो ये जो नंबर है ये 17 से पूरा डिविजिबल है, या 17 का पूरा भाग इसमें जाएगा। या तो 0 बचना चाहिए या 17 से डिविजिबल कोई नंबर। चलो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा। यहाँ देखिए ये कितना है इसका 4, तो 4 का हम क्या करेंगे 5 टाइम, 4 × 5 बराबर 20। अब रिमेनिंग नंबर हमारे पास ये है, इसको लिख लेंगे 768, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 20। जब माइनस किया तो ये बच गया 8, यहाँ हो गया 4 और 7 का 7। अब बच्चा नया नंबर हमारे पास ये आ गया, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास 8, तो 8 × 5 40 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 74। अब हम क्या करेंगे, ये 74 रिमेनिंग बचा, 74 में से 40 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4 और यहाँ क्या बचा 3, यानी 34 रिमेनिंग रह गया। क्या इसमें 17 का पूरा भाग जा रहा है, 17 का पूरा भाग जा रहा है बच्चा।
17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार गया बेटा, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे इस नंबर में भी 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या ये नंबर भी 17 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। हमें कुछ नहीं करना बच्चा, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, उसका 5 गुना करना है, और जो भी रिमेनिंग, जैसे हमने यहाँ इकाई का अंक लिया उसका 5 गुना किया, फिर हमारे पास ये नंबर रिमेनिंग बचा था, इसमें से हमने ये घटा दिया, घटाने पे हमें नया नंबर प्राप्त हो गया, नए नंबर का फिर हमने इकाई का अंक लिया, उसका फिर हमने 5 गुना किया, फिर रिमेनिंग ये नंबर बचा तो इसमें से उसको घटा दिया। अब हमारे पास शेष ये बचा 34, 34 17 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। अगर 0 बच रहा है तो भी 17 से डिविजिबल है। आई होप आपको अच्छी तरह बच्चा समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सारी चीजें। अब तक हम पढ़ चुके हैं 1 से लेके 17 तक डिविजिबिलिटी के रूल, सारे भाजकता के नियम 1 से लेके 17 तक। ठीक है बच्चा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया। जितनी ज्यादा एग्जाम्पल करोगे बेटा, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ भाजकता के नियमों के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर।